Hello everyone, welcome to the AI Club. My name is Uddesh Soman from Department of Electrical Engineering, Ujjain Engineering College. कल तक हम लोगों ने 450 DSA का जो मॉड्यूल 5 है लिंक लिस्ट, उसके क्वेश्चन नंबर 10 टू 20 देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 35 देखने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट दी है, उसमें हमें ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। तो ट्रिपलेट्स जैसे अभी तक के हमने पेयर ऑफ सम देखा था कि स्पेसिफिक पेयर जिसका दो डिजिट्स का सम, कोई गिवन वैल्यू दो डिजिट्स का सम रहती है क्या लिस्ट में, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है क्या। तो वैसा ये ट्रिपलेट वाला है, इसमें हमें पेयर की जगह ट्रिपलेट को कैलकुलेट करना है। और ट्रिपलेट हो सकता है कि एक से ज्यादा ट्रिपलेट्स भी अवेलेबल हो, तो उस केस में हमें नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास अभी दो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता देता हूँ जिसकी एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी है। उसमें सिंपल हम तीन वेरिएबल्स ले लेंगे। तीन वेरिएबल्स जो है हमारे जितने नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स करते रहेंगे। और काउंट है, काउंट जीरो से इनिशिएट कर रही है। ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम करेगी क्या, जब इसमें इसको ट्रिपलेट्स कैलकुलेट करने हैं तो ये गिवन जो सम है उसके लिए चेक करते चलेगी कि क्या तीनों पॉइंटर का तीनों जो हमने PTR1 PTR2 PTR3 लिए ये नोड्स को रेफर कर रहे हैं, तो क्या उनके डेटा का सम, नोड्स में हम जो डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं उस डेटा वैल्यू का सम जो है क्या वो गिवन वैल्यू के इक्वल है। गिवन वैल्यू आपकी जो भी आप पास करते हो एक्स, तो करेगा वो ये कि पहले वन को होल्ड करेगा, वन को होल्ड करेगा, टू से चालू करेगा, टू को भी होल्ड कर लेगा। वन और टू को होल्ड पे रखा है, उसके बाद वन टू के साथ थ्री को चेक करेगा, फोर को चेक करेगा, फाइव को चेक करेगा, सिक्स को चेक करेगा। फिर उसके बाद वन को होल्ड पे रख के थ्री को होल्ड करेगा टू को छोड़ के, और फोर फाइव सिक्स इन तीनों को चेक करेगा। ऐसे जब थ्री को होल्ड करके सारे चेक करके हो जाएंगे, फिर फोर को होल्ड करके चेक करेगा, फाइव को होल्ड करके चेक करेगा, सिक्स को होल्ड करके चेक करेगा। ये होने के बाद दोबारा से वो जो PTR1 है, PTR1 को अपडेट करेगा टू पे। टू पे अपडेट हो गया, टू PTR1 टू, PTR2 की वैल्यू थ्री, और अब फोर फाइव सिक्स पे चेक कर रहा है। फिर उसके बाद टू एंड फोर को होल्ड करके फाइव सिक्स पे चेक कर रहा है। तो ये ब्रूट फोर्स है, ये सारे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करता चलेगा कि वो हमारे सम को कर रहे हैं कि नहीं, वो हमारा सम जो है उसके इक्वल है कि नहीं। अगर वो है तो हम काउंट बढ़ा देंगे, अदरवाइज ये जो इनके जो रिस्पेक्टिव लूप्स हैं, PTR1 का एक लूप चल रहा है, PTR2 का एक लूप चल रहा है, PTR3 का एक लूप चल रहा है, तो उन्हीं लूप्स के अंदर ये वैल्यूज इंक्रीमेंट होती चलेंगी नेक्स्ट पे, अंटिल नेक्स्ट इज नन। मतलब अगर नन आ गया तो ऑब्वियसली आप एंड ऑफ लिस्ट पे, तो उस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो शुरू से ही जैसे वो PTR1 को होल्ड करने के मैंने बताया था, तो PTR1 को पहले होल्ड किया, PTR1 की वैल्यू फिक्स कर दी, उसके बाद PTR2 इज इक्वल टू PTR1 डॉट नेक्स्ट। क्योंकि हम ऑलरेडी उस नोड को कंसीडर कर चुके तो उस नोड के बाद वाला नोड कंसीडर करेंगे। PTR2 भी हमने कंसीडर कर लिया, तो PTR3 जो है वो PTR2 का नेक्स्ट, तो PTR3 टू वाले का नेक्स्ट नोड। और फिर उसके बाद वाइल लूप चलेगा PTR3 के लिए, तो PTR3 हमारा इंक्रीमेंट होता चलेगा एंड ऑफ लिस्ट तक के। वो हो गया, उसके बाद PTR2 एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, PTR2 अगले पोजीशन पे आ जाएगा, फिर उससे PTR3 उसके अगले पोजीशन से चलता रहेगा। तो ऐसे ही रिपीटेडली चलता रहेगा और आपको ट्रिपलेट्स काउंट होते रहेंगे। जब 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 आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि तीनों के डेटा का सम गिवन वैल्यू के इक्वल है, तो आपका जो काउंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इस तरह कैलकुलेट होगा। बट क्योंकि ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, एन क्यूब हमने तीन वाइल लूप लगा के रखे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में अगर हम बहुत बड़ा डेटा यूज करते हैं तो। इसके लिए एक थोड़ी सी इम्प्रूव्ड एल्गोरिथम है, वो ये है कि हम नोड्स को सेव करते चलें। जिस नोड को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको सेव करते चले ताकि उसको दूसरी बार ना देखना पड़े। तो हमने एक PTR2 ले लिया,
हेड हेड वैल्यू जो हमारी किसी भी लिस्ट की फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट रहता है वो ले लिया, और काउंट जीरो ले लिया। काउंट को मतलब जीरो से इनिशिएट किया है इनिशियली। और इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इधर हैश टेबल बोला है। पाइथन में हम लोग नॉर्मल जो पाइथन की इनबिल्ट डिक्शनरी रहती है उसका यूज कर सकते हैं सिमिलर मैनर में। तो ये पाइथन की इनबिल्ट डिक्शनरी है, यूएम करके जो लिखी है। पीटीआर जो है उसको भी हेड ले लिया। अब इंसर्ट नोड डेटा एंड नोड पॉइंटर टपल इन यूएम, जो हमारी डिक्शनरी है उसमें हम पहला पहला पॉइंट सेव करके रख रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट लूप था, फर्स्ट लूप चलाने की वजह उसकी वैल्यूज को स्टोर करते चल रहे हैं। तो इसको जब तक एंड ऑफ लिस्ट नहीं आ जाती तब तक के सबको स्टोर कर दो। उसका डेटा, डेटा और डेटा के रिस्पेक्ट में उसका नोड। ये इसलिए ऐसा इसलिए स्टोर किया है क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल नोड्स में सिमिलर डेटा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलर है। इसका मतलब रिपीटेड डेटा के केस में भी हमें ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं। तो उसको कंसिडर करने के लिए आपका डेटा स्टोर किया, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नोड का डेटा 1 है, तो उसका वन 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 को की पकड़ के उसकी की वैल्यू पेयर रहती है जो हमारी डिक्शनरी में, वन को की पकड़ेगा और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू रहती है वो पूरा का पूरा नोड पकड़ लेगा। पूरा का पूरा नोड पकड़ लेगा और इंक्रीमेंट कर देगा। तो आपके सारे नोड्स नोड्स और नोड्स के वैल्यूज इनने स्टोर कर लिए। फिर हमें दो लेने हैं, क्योंकि हमने एक को स्टोर कर लिया है तो अभी हमें दो और की जरूरत है। दो और नोड ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो दो और नोड्स के लिए को पीटीआर 1 ले लिया, पीटीआर 2 हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके थे। पीटीआर 1 को पकड़ा, पीटीआर 2 इज इक्वल टू पीटीआर 1 डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट चालू करते जाएंगे और उनका सम देखते जाएंगे। जो पीटीआर 1 और पीटीआर 2 का इनका सम देखते जाएंगे। अब ट्रिपलेट में मान लीजिए आपको गिवन सम दिया है 3, और 3 बोल रहा हूँ, गिवन सम दिया है आपको 5। आप ऑलरेडी 1 और 2 को देख चुके, तो 1 और 2 इक्वल्स टू 3 हो गया। तो आपको जो एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए वो है 2। तो हम बस उस 2 को चेक करते चलेंगे हमारी डिक्शनरी में क्या वो 2 की वैल्यू 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये हो जाएगा। जो इधर पी सम आया, दोनों नोड्स के डेटा का जो सम आया उसको हम उसको हमने गिवन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लिया। गिवन जो रिक्वायर्ड सम है उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें पता चले कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट और है ट्रिपलेट बनाने के लिए। और वो रिक्वायरमेंट क्या ऑलरेडी हमारे पास है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या वो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तो वो आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी। अब डेटा डेटा रिपीट हो जाए चलेगा, लेकिन नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। नोड रिपीट ना हो उस कंडीशन के लिए हमने ये देख लिया कि उसका जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अभी हम जिन नोड्स को कंसीडर करके चल रहे हैं कि वो वाले नोड्स इसमें कंसीडर नहीं होने चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो ये ले लिया कि जो x माइनस पी सम जो है वो हमारे करंट जो नोड हमने सिलेक्टेड नोड है उसके ऊपर तो नहीं चल रहा है ना। अगर सिलेक्टेड नोड के ऊपर चल रहा है तो वो तो नोड रिपीट हो जाएगा, डेटा रिपीट होना चल जाता है, लेकिन नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो इधर पे इस कंडीशन चेक कर लिया, नॉट इक्वल्स टू पीटीआर 1 एंड नॉट इक्वल्स टू पीटीआर 2। इससे हमें चेक हो गया ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ऑब्वियसली आपका ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है। आपका ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है तो आप काउंट को इंक्रीज कर देंगे। फिर पीटीआर 2 का लूप आप चलाते रहिए, पीटीआर 1 को लूप करते रहिए। तो ये आपकी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गए। हमारी जो एन क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी थी उससे हम एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गए। अब इसका एक ये पॉइंट है कि क्योंकि हमारे पास मल्टीपल के जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बार बार कैलकुलेट करता चलेगा, बार बार कैलकुलेट करते चलने में वो यूनिक ट्रिपलेट्स जो रहते हैं, यूनिक ट्रिपलेट्स ना लेके हर पॉसिबल ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन को भी ले लेगा। तो आपके पास एक्चुअली ट्रिपल वैल्यूज हो जाएंगी, जितना आपका काउंट एक्चुअल में आना चाहिए उससे ट्रिपल वैल्यूज है, क्योंकि वो यूनिक देखने की बजाय पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख रहा है। तो उसकी वजह से अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए तो यूनिक वैल्यूज के लिए आपको सिर्फ उसको इंटीजर डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो इसको हम चला के देखेंगे। तो एक सिंपल लिंक लिस्ट बना दी है, 2 वे लिंक लिस्ट। ये 20 एलिमेंट्स की बना दी है लिंक लिस्ट। और उसके ऊपर काउंट ट्रिपलेट्स एक बार ब्रूट फोर्स से कैलकुलेट किया। काउंट ट्रिपलेट्स ब्रूट फोर्स, ये एब्रीवेशन ब्रूट फोर्स के लिए। काउंट ट्रिपलेट्स ब्रूट फोर्स, उसमें हमें हेड वैल्यू पास करनी थी। आप मतलब याद रखिएगा फंक्शन बनाते समय कि आप पूरी की पूरी लिस्ट पास कर रहे हैं कि हेड वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर आप हेड वैल्यू पास कर रहे हैं तो आपको
ऐसे ये ls डॉट स्टार्ट, या फिर अगर आपने हेड करके डिफाइन किया है तो ls डॉट हेड, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल नोड से बनाई हुई लिंक लिस्ट को चला रहे हैं तो नोड से बनाई हुई लिंक लिस्ट में तो आप डायरेक्ट हेड नोड ही पास कर दिए तो भी चल जाता है। मैंने चेक कर लिया कि 20 के लिए कितने यूनिक ट्रिपलेट्स एग्जिस्ट करते, तो वो यहाँ पे आ गया 24। इसको अगर हमारी जो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम थी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी वाली उससे चेक करेंगे काउंट ट्रिपलेट्स, तो ये भी हमारे पास 24, मतलब दोनों सिमिलर रिजल्ट दे रही है, तो हाँ हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेनिंग एन नोड्स। इसमें ये हमें सॉर्टिंग करना है, इस प्रॉब्लम में सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करने के साथ हमें एक और कंस्ट्रेंट दिया है कि के की वैल्यू दी है। के की वैल्यू मतलब अगर कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी टारगेट पोजीशन से इतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकता है। मतलब जैसे इस केस में देखिए कि अगर कोई नोड पोजीशन 7 पे है और उसके लिए के की वैल्यू 2 दी है, तो इसका मतलब वो इम्पॉसिबल, मतलब उसका जो सॉर्टेड लिस्ट में उसका जो टारगेट पोजीशन है वो इनमें से कोई एक हो सकती है। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि के की वैल्यू से हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सॉर्टिंग का है। अगर आपको के की वैल्यू दी भी हो ना भी दी हो तो भी सॉर्टिंग में आपका मतलब जो टाइम लगना है, सॉर्टिंग में टाइम आपको उतना ही लगना है जितना आप जितना एल्गोरिदम का टाइम है। तो इसलिए आपको के की वैल्यू से कोई मतलब पड़ ही नहीं रहा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है बट इट इज यूजलेस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, हम नॉर्मल इंसर्शन सॉर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट वर्स्ट केस में तो अंडर परफॉर्म करता है, बट क्योंकि यहाँ के की वैल्यू हमारी छोटी है, लिस्ट के साइज के कंपैरिजन में के की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, तो इसलिए हमारे हम इंसर्शन सॉर्ट का मतलब जो एब्सोल्यूट टाइम लगना है उसको थोड़ा सा कम कर, वर्स्ट केस तो उसका ऑब्वियसली वही चलेगा, एन स्क्वायर में चलेगा। बट अगर आप उसका मतलब के इक्वल्स टू 2 के लिए देखेंगे, के इक्वल्स 3 के लिए देखेंगे, छोटी वैल्यूज ऑफ के, छोटी वैल्यू के लिए देखेंगे, तो मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत कम हो जाते हैं इंसर्शन सॉर्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक सिंपल वही इंसर्शन सॉर्ट लगाया है। इंसर्शन सॉर्ट इस तरह से काम करेगी कि आपकी जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है उसको कंपेयर करते चलेगी, आप मतलब शुरू से भी कर सकते हैं पीछे से भी कर सकते हैं, टू वे लिंक लिस्ट है आपके पास, दोनों अवेलेबल है। इंसर्शन सॉर्ट मतलब आप इंसर्ट करते चलेंगे, 1 को 2 से चेक किया नहीं है, 1 को 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 4 से चेक कर लिया, उसके बाद जिस पॉइंट पे 1 से छोटा कोई एलिमेंट मिलता है तो उस पॉइंट पे हम डालेंगे। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में 1 से छोटा वैल्यू नल ही वैल्यू आती है, तो 1 पूरा मतलब इंसर्ट होते होते लास्ट तक के पहुंच जाएगा, फिर 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, ऐसे इंसर्शन सॉर्ट चलेगा। तो इसका कोड आपको दिखाता हूँ। ये पहले हमने स्टार्टिंग एलिमेंट कंसिडर कर लिया अपनी लिस्ट का, और बैक एलिमेंट मतलब आपको एक पीछे का एलिमेंट भी लेते चलना है, तो उसके लिए करंट का प्रीवियस, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग नोड है उसका प्रीवियस। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो करंट नोड जो है वो नल हो जाएगा, और की में हमने रखा है मतलब जो वैल्यू को हमको चेक करते चलना है वो हमने रख दी करंट का डेटा, मतलब इस पट अभी के लिए वो रहेगा स्टार्टिंग नोड का डेटा। ये कर लिया, इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं वाइल लूप पे। तो पहले तो क्योंकि बैक बैक नॉट इक्वल्स टू नन की कंडीशन है तो अभी तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बैक की वैल्यू नन है तो ls इज इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट ls स्टार्ट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू की, जो की में डेटा हमने स्टोर करके रखा है उसको हम स्टार्टिंग पोजीशन पे डाल दे रहे हैं। अदरवाइज जो बैक में डेटा एग्जिस्ट करता है उसमें की को डाल दे रहे हैं, जो बैक नोड का डेटा है उसमें की को डाल दे रहे हैं। तो उससे होगा ये कि आपका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन है उसमें क्योंकि नल वैल्यू रहती है तो वो आपकी कंसिडर हो जाएगी इस कंडीशन से, ls डॉट स्टार्ट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू की। मतलब स्टार्ट की मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्टिंग नोड की वैल्यू वही उसमें वापस आ रही, तो हमें उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमारा चालू होता है जब हम नेक्स्ट नोड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट नोड के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या रहेगा, आपका फर्स्ट नोड जो स्टार्टिंग नोड है वो बैक नोड बन जाएगा, करंट नोड सेकंड नोड रहेगा, और फिर वो चेक करते चलेगा कि की इज लेस देन बैक डेटा, मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है आपका, मतलब बड़ी वैल्यू पहले एग्जिस्ट कर रही है, छोटी वैल्यू बाद में एग्जिस्ट कर रही है, तो सॉर्ट इस कंडीशन में आपको सॉर्ट करना है।
तो ये बेसिक आप स्वैप, बेसिक जो स्वैप है वो कर दिया है। तो बैक डॉट नेक्स्ट डेटा मतलब करंट के ऊपर बैक का डेटा आ गया, मतलब पीछे वाले एलिमेंट का डेटा अभी करंट एलिमेंट में आ गया। और बैक इज इक्वल्स टू बैक डॉट प्रीवियस। तो बैक मतलब बैक एक स्टेप और पीछे चला गया, बैक एक स्टेप और पीछे चलेगा। तो मतलब अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वो कंसिडर करते समय एक पीछे के एलिमेंट को चेक करता चलेगा। मैंने यहाँ पे जो एंड से बताया था कि 9 और 8 को पहले उसने लिया, और फिर उसके बाद मतलब ये मतलब सामने से चल रहा है, 9 और 8 को लिया तब तो कुछ नहीं किया। 8 और 7, 8 और 9 को पहले 8 और 9 पे जब लेगा मतलब 8 पे आएगा, तब वो क्या करेगा, 8 को यहाँ स्वैप कर देगा, 9 को यहाँ ले आएगा। फिर उसके बाद 7 को चेक करेगा, 7 यहाँ पे अभी करंटली सेकंड पोजीशन पे 9 है, 7 और 9 है तो स्वैप कर देगा। फिर 6 और 9 रहेगा, स्वैप करेगा। ऐसे करते करते 9 जो है ये हेड नोड तक के मतलब एंडिंग तक के आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो 8 और 7 को करते जाएगा। तो आपको मतलब एक रोटेटिंग फॉर्म में सॉर्ट होते होते मिलेगा ये। इस तरह से चलता है आपका जो इंसर्शन सॉर्ट है वो चलेगा। आप मैंने यहाँ पे लिस्ट लिंक लिस्ट क्रिएट कर दी है, 2 वे लिंक लिस्ट। इसमें मतलब क्वेश्चन में दिया था कि इनपुट आपको मतलब स्पेस सेपरेटेड से रीड करना है, स्पेस सेपरेटेड से रीड करना है। तो स्पेस सेपरेटेड से रीड करना है तो यहाँ पे नॉर्मल इनपुट इनपुट आपका मतलब इनपुट लाइन खोल देगा, उसके ऊपर आपको डालना है स्पेस सेपरेटेड डिजिट्स। स्प्लिट फंक्शन क्योंकि आपका इनपुट एज अ स्ट्रिंग रीड होता है, तो वो स्प्लिट फंक्शन उसको जो स्पेस सेपरेटेड है उनको अलग अलग लिस्ट में बना देगा। उस लिस्ट के ऊपर हम मैपिंग फंक्शन लगाएंगे इंट का, इंट से उसको मैपिंग कर दें, मतलब हर एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करो, हर स्ट्रिंग एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करो। सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स आपके इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्योंकि वो मैप ऑब्जेक्ट रहेगा, मैप ऑब्जेक्ट को आपको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको इनपुट की लिस्ट मिल जाएगी, और वो इनपुट की लिस्ट को आप फॉर लूप लगा के आपके जो मेन लिंक लिस्ट डिफाइन की है उसमें ऐड कर दिया। ये मतलब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा वो इनपुट किस तरह से दे रहा है, अदरवाइज आपका इनपुट एरर आ जाएगा तो आगे का प्रोग्राम भले ही काम करता हो तो भी नहीं चल पाएगा। ये प्रॉब्लम रहती है। अ, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रोटेट अ गिवन लिंक लिस्ट काउंटर को क्लॉकवाइज बाय एन नोड्स। तो हमें बस इसको रोटेट कराना है। रोटेट कराने का मतलब हमें जैसे n इक्वल 2 दिया तो 2 एलिमेंट से इसको रोटेट कराना है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको हमें लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ए और बी तो हट जाएंगे। सी n इक्वल 2 है तो मतलब पहले के 2 एलिमेंट हट जाएंगे और वो पीछे से आके जुड़ जाएंगे। और सी डी ई एफ मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 2 पोजीशन से। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 2 पोजीशन से सी डी ई एफ 2 पोजीशन से सिर्फ शिफ्ट होगा, और आपका ए बी जो है वो एंड में आ गया। ये मतलब आपका लिस्ट का रोटेशन है। इसका मतलब तरीका करने का यही है कि आपके पास n इक्वल 2 दिया है तो आप n इक्वल 2 तक के नोड्स को देख लीजिए। आपके 2 वे लिंक लिस्ट है तो आपके पास प्रीवियस वगैरह सब रहता है। तो बी का जो नेक्स्ट है, बी के नेक्स्ट को नल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लिस्ट तोड़ के इधर पीछे लगानी है। तो बी का जो नेक्स्ट है वो सी से जुड़ा है, बी के नेक्स्ट को नल वैल्यू कर दीजिए। और ए का जो प्रीवियस वैल्यू है, ए के प्रीवियस वैल्यू को यहाँ एंड में जो एफ है, एंड वैल्यू जो है उस पर जोड़ दीजिए। तो वो पीछे जुड़ गया। एफ का भी जो नेक्स्ट वैल्यू उसको भी आपको सेट करना पड़ेगा वापस ए की तरफ पॉइंट करने के लिए। तो एफ का नेक्स्ट ए की तरफ, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को आपको सेट करते चलना पड़ता है। तो वही करना है हमें। रोटेट ए, रोटेट ए एन इफ एन इक्वल्स टू 0 रिटर्न ए। मतलब अगर आपको रोटेशन की वैल्यू 0 दे रखी है तो आपको ऑब्वियसली रोटेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज ए इज इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट ए इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू ए एंड ए इक्वल्स एंड डॉट नेक्स्ट ए स्टार्ट। ये मैंने पहले से उसको सर्कुलर बना दिया है। सर्कुलर बना दूंगा तो मेरे को सिर्फ मेरे को पूरा मतलब वो तोड़ने वाला काम जो है, जो लिंक्स को तोड़ना है, वो करने की बजाय ए इक्वल एफ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। और मैं सिर्फ यहाँ से बी और सी को यहाँ से तोड़ दूंगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो मैंने जो बताया कि आपको ए का प्रीवियस एफ पे सेट करना है और एफ का नेक्स्ट ए पे सेट करना है वो ऑलरेडी हो चुका है। आपको सिर्फ उसको बी से तोड़ना है, बी और सी की लिंक तोड़नी है।
उतना बस आपको करना पड़ेगा, या फिर आपका मतलब जो भी n की वैल्यू रहेगी उस पोजीशन पे आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मतलब उसको, ये दो लाइन ऑफ कोड से आपने लिंक लिस्ट को सर्कुलर बना दिया है। और अभी आप स्टार्टिंग एलिमेंट से चल रहे हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट से चलेंगे लिस्ट के, तो आई इन रेंज n-1, मतलब एक, क्योंकि आपको एक एलिमेंट कम लेना पड़ता है। अगर मतलब आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट पे आ गए तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट का भी नेक्स्ट हो जाएगा, तो आप एक एलिमेंट आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए n-1 जो भी आपको n की वैल्यू दी है उससे एक कम को लेके चलना है। और तब तक के करंट को इंक्रीज करते जाएंगे, तो मतलब आप रिक्वायर्ड नोड तक के पहुंच जाएंगे, जो आप जिस नोड पे आपको तोड़ना है लिंक लिस्ट को, उस नोड पे पहुंच जाएंगे। तो उसका करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, मतलब आपका जो अगला नोड है, करंट के बाद वाला नोड है उसका प्रीवियस, करंट के बाद वाले नोड का प्रीवियस जो है वो करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसको नन कर दिया। ठीक है, तो वहां से लिंक लिस्ट टूट गई। एक ए स्टार्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, आपने स्टार्टिंग वैल्यू जो है उसको करंट के बाद वाला जो है, अभी नेक्स्ट इसलिए जोड़ के रखा है क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको वापस रीसेट करना था, तो उसको करंट डॉट नेक्स्ट बना दिया। और अब जब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन सेट हो गई है तो करंट डॉट नेक्स्ट को नन कर दिया। करंट डॉट नेक्स्ट को अब नन किया है ताकि आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन सेट हो गई है, तो अब हमें फाइनली लिंक तोड़ देंगे, तो करंट डॉट नेक्स्ट को भी नन कर दिया। तो अब हमारी लिंक पूरी तरह से टूट चुकी है। जो सिलेक्टेड जिस पॉइंट पे हमें तोड़नी थी लिंक, उस पॉइंट से हमारी लिंक पूरी तरह से टूट चुकी है। और जो अभी सिलेक्टेड नोड है वो ऑब्वियसली एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा तो इसको ए एंड इज इक्वल टू करंट, जो एंड पॉइंटर रहता है वो हमने करंट एलिमेंट पे डाल दिया, करंट नोड के ऊपर डाल दिया। तो इस तरह से आपकी लिस्ट जो है वो रोटेट हो जाती है। और पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न कर दिया। पूरी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे तो बस इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। 2 से रोटेट कराया है तो ये 1 to 9 थी, इसने किया क्या, इसका 2 था तो ये 1 तक के गया, 1 तक बोल रहा हूँ, 2 तक के गया, 2 मतलब 1 पकड़ के चला था, एक इटरेशन उसका हो जाएगा n-1, तो 1 की वैल्यू आएगी, मतलब करंट 1 होल्ड करके रखा है, सिंगल इटरेशन में ये 2 तक पहुंच गया, जो करंट की वैल्यू है वो 2 है। 2 के बाद इसका जो 3 का प्रीवियस है, 3 के प्रीवियस को ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ से 3 के प्रीवियस को ब्रेक कर दिया। जो ऊपर सर्कुलर बनाने का, तो उससे ऑलरेडी 1 9 से लिंक्ड है, 1 और 9 आपस में लिंक्ड है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। टू 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 इसको 3 को, 3 से प्रीवियस, 3 का प्रीवियस 2 आता है, तो वहां पे मतलब प्रीवियस लिंक ब्रेक कर दी। और आपका जो 3 है, 3 को हेड असाइन कर दिया, 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, मतलब 3 को असाइन कर दिया, 2 डॉट नेक्स्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा था, अब हमने 2 डॉट नेक्स्ट को भी तोड़ दिया, तो अब ये लिंक पूरी तरह से टूट चुकी है। और 2 को हमने बना दिया एंड नोड, जो एंड नोड रहता है वो हमने 2 को बना दिया। तो अब जब दोबारा से हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते समय हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं, तो अभी स्टार्टिंग वैल्यू 3 को असाइन हो चुकी है, और कहाँ तक चलाना है, एंड तक के चलाना है, या फिर अदरवाइज आपका अगर नल वैल्यू आती है वहां तक के चलाना है, एंड तक भी चला सकते हैं, नल वैल्यू तक भी चला सकते हैं, डजेंट मैटर। तो वहां तक चलाया, तो 3 से चलाया, 2 का नेक्स्ट अभी नल है, 2 का नेक्स्ट नल है, तो जब हमने 3 स्टार्ट से चालू किया तो 3 को स्टार्ट असाइंड है, 3 से चालू होगा, 9 से डायरेक्ट लिंक 1 की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, तो 9 के बाद 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और 2 का नेक्स्ट नल कर दिया था हमने लास्ट स्टेप में, तो 2 पे वो रुक जाएगा। इस तरह हमारी जो रिक्वायर्ड रोटेटेड लिस्ट थी वो हमें मिल जाएगी। ये है इसको करने का तरीका। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अभी हमने पहले एक रिवर्स करने वाला प्रोग्राम देखा था कि हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। अब हमें उसको के ग्रुप्स में रिवर्स करना है। तो जैसे आपकी लिस्ट है, ये लिस्ट है हमारी एग्जांपल लिस्ट, इसको ग्रुप्स में रिवर्स करना है। ग्रुप्स में रिवर्स करना मतलब पूरी लिस्ट रिवर्स करते नहीं बैठना है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दे दी है 3 के ग्रुप्स में, तो यहाँ पे
तीन एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, तीन एलिमेंट आपस में रिवर्स होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्री एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, वो आपस में रिवर्स होंगे। फिर नेक्स्ट थ्री एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, वो आपस में रिवर्स होंगे। तो ऐसे करके आपको जो रोटेट मतलब रिवर्स लिस्ट मिलेगी, 1 2 3 का रिवर्स 3 2 1, उसके बाद 4 5 6 का रिवर्स 6 5 4, और 7 8 9 का रिवर्स 9 8 7। तो इस तरह से हमें रिवर्स कराना है, ग्रुप्स में रिवर्स कराना है हमें। तो ग्रुप्स में रिवर्स कराने के लिए कोड है यहाँ पे। पहले तो हमें काउंट कर लेना, तीन तीन के काउंट में हम चलाते जाएंगे, मतलब हमने जो भी के की वैल्यू सिलेक्ट की है उतने काउंट में हम सिलेक्ट करते जाएंगे। और ये एक पुश फंक्शन है, मतलब हमने नए से एक न्यू लिस्ट बनाई है, न्यू लिंक लिस्ट बनाई है। न्यू लिंक लिस्ट के में हम क्या करेंगे, उसको पुश करते जाएंगे जो वैल्यूज आ रही है। अब ये पुश करने का क्या है, पुश में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू के ऊपर पुश कर रहा है। जो न्यू वैल्यू हम पास कर रहे हैं इसमें, जो भी हम न्यू डेटा पास कर रहे हैं उसको प्रीवियस के ऊपर ऐड करते जा रहा है। प्रीवियस के ऊपर ऐड करते जाएगा तो वो हमारी लिंक लिस्ट उल्टी होती जाएगी। जैसे थ्री के इसमें सिलेक्ट करना है, तो हमने काउंट वेरिएबल चला के रखा है यहाँ पे। ये काउंट वेरिएबल चला के रखा है। काउंट वेरिएबल क्या करेगा, काउंट को चेक कर देगा, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा तो नहीं जा रहा काउंट, तो मतलब हमारा जो ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है वो ग्रुप गिवन वैल्यू से बड़ा तो ग्रुप नहीं बन रहा है, तो वो आपका काउंट इंक्रीमेंट होते जाएगा और आप एक एक वैल्यू को पुश करते जाएंगे। एक एक वैल्यू को पुश करते जाएंगे तो आपका इस तरह से होगा। ये जो 1 2 3 है, पहले वो 1 2 3 है, तो ये क्या करेगा, पहले न्यू लिस्ट में 1 को पुश करेगा। 1 आपकी न्यू लिस्ट में जुड़ गया। न्यू लिस्ट में फिर 2 को पुश करे, लेकिन 2 को 1 का नेक्स्ट बनाने की बजाय 1 का प्रीवियस बना देगा। वहां पे प्रीवियस यूज किया था उसने वर्ड ऊपर कोड में, तो प्रीवियस बना देगा। तो ये 2 जो है वो 1 के पहले आ जाएगा। फिर 3 पे आएगा, 3 को 2 का प्रीवियस बना देगा। एग्जिस्टिंग नोड 2 रहेगा तो 2 का प्रीवियस बना देगा। तो प्रीवियस बनाने से ये इतना पार्ट हमें रिवर्स होके मिल गया। इतना पार्ट रिवर्स होके मिल गया, तो इतना पार्ट इसने रिटर्न करा दिया। इतना पार्ट रिटर्न कराने के बाद फिर वो इसके ऊपर आया। इसमें भी वही किया कि काउंट फिर से चलाया, 0 से 4 को पकड़ा, 4 को डाला, 5 को डालेगा तो 4 के प्रीवियस में डाल देगा, 6 को डालेगा तो 5 के प्रीवियस में डाल देगा। तो उससे हमारी लिस्ट जो है वो उल्टी होती चलेगी। और क्योंकि हम सिर्फ ग्रुप्स में कर रहे हैं, मतलब इतने पार्ट के लिए बस कर रहे हैं, तो सिर्फ ये जो पार्ट्स है, ग्रुप्स, जो सिलेक्टेड ग्रुप है उतना ही रिवर्स होगा। उसके बाद का उसमें नहीं जोड़ेगा रिवर्स में। उसके बाद का वो अपने इंडिविजुअल ग्रुप में रिवर्स होते चलेगा। तो बस, इफ नेक्स्ट इज नॉट नन, मतलब आपका एक ग्रुप करके हो गया, एक ग्रुप करके हुआ, उसके बाद अगर नेक्स्ट ग्रुप में नहीं हो रहा, नेक्स्ट ग्रुप में आप नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जाना है, तो नेक्स्ट डॉट के नेक्स्ट ग्रुप को भी सेम इसी से रिवर्स कीजिए। इसका जो रिटर्न आएगा, रिटर्न हमारे पास आता है रिटर्न न्यू हेड। ये जो न्यू डिक्शनरी आएगी उसको हम वापस से हेड में ज्वाइन कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू ज्वाइन करते जाएंगे। तो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट में न्यू हेड लिस्ट है या फिर हेड लिस्ट है, उसमें वो ज्वाइन होते जाएगा। जो 1 2 3 का ग्रुप हो गया, उसके बाद 4 5 6 का ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा। फिर 4 5 6 का ग्रुप होने के बाद 7 8 9 का ग्रुप है वो रिवर्स होके, ये जो रिवर्स लिस्ट है उससे रिवर्स होके वापस से ज्वाइन हो जाएगा। और नेक्स्ट की कंडीशन नन आती है तो मतलब हमारा एक सिंगल ग्रुप आ रहा है। अगर नेक्स्ट की कंडीशन नन नहीं आती, मतलब हम नेक्स्ट ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, ये हो जाता है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हमें रिक्वायर्ड था वैसा हमें रिजल्ट मिल गया कि आपका तीन तीन के ग्रुप में रिवर्स हो गया। आप मतलब और वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैन वी रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन लेस देन ओ एन टाइम, मतलब ऑर्डर ऑफ एन टाइम से हम कम में रिवर्स कर सकते हैं क्या। तो हाँ, डबल लिंक लिस्ट के साथ ये पॉसिबल है कि आप सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवर्स कराने की बजाय उसको रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवर्स करा, उससे सिंगल और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करा के इस मिडिल पॉइंट तक के आ जाइए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रिवर्स करने वाला था, उसमें हमने यही सॉल्यूशन लगाया था। बट तो उससे आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम में उसको रिवर्स करा सकते हैं, क्योंकि हेड और टेल पॉइंटर्स को स्वैप करने के लिए सेम ही टाइम लगता है। बट
उसका एक कंस्ट्रेंट है कि अगर आपको ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए दिया है, इसमें यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सी लिंक लिस्ट है, सिंगल है कि डबल है, तो अगर सिंगल सिंगल लिंक लिस्ट के लिए दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल लिंक लिस्ट में आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लगेगा। तो ये इसका आंसर है। अगर आपके पास डबल लिंक लिस्ट है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट में अगर आपका क्वेश्चन पर्टिकुलरली सिंगल लिंक लिस्ट के लिए बोल रहा है तो ये आंसर वैलिड नहीं रहेगा। सिंगल लिंक लिस्ट के लिए आपको वही स्टैक में डाल के रिवर्स पुश कराइए, वो काम रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, why is quick sort for preferred for arrays and merge sort for linked list। तो क्विक सॉर्ट जो है वो जनरली जो है वो इन प्लेस सॉर्ट है, उसमें अलग से कोई स्टोरेज नहीं लगता। बट मर्ज सॉर्ट में जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज लगता है ऑर्डर ऑफ एन का, मतलब आपकी जितनी बड़ी लिस्ट है उतना आपको स्टोरेज भी लगेगा। स्टोरेज ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर आपके पास बड़ा एरे साइज है तो क्विक सॉर्ट जो है वो लिंक लिस्ट के लिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। लिंक लिस्ट में हमारे पास पूरा का पूरा नोड रहता है, उसमें नोड, नोड का डेटा, नोड का नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, 3D लिंक लिस्ट है तो बैक फोर्थ, मतलब मतलब जितने डायमेंशंस की लिंक लिस्ट बनाएंगे उतने डायमेंशंस के कंस्ट्रेंट जुड़ते जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर नोड में। तो इसलिए क्विक सॉर्ट स्पेस एक्सपेंसिव हो जाता है। और क्योंकि स्पेस आपको एक्स्ट्रा स्पेस को एलोकेट और डी एलोकेट करते जाना पड़ता है क्विक सॉर्ट में, तो वो स्पेस को एलोकेट डी एलोकेट करने का टाइम आपका जुड़ जाता है क्विक सॉर्ट में। आपका मतलब स्वैपिंग का टाइम और जो क्विक सॉर्ट मेन क्विक सॉर्ट को एग्जीक्यूट करने का टाइम है वो तो सेम ही रहता है, एन लॉग एन। बट जो आपका उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, स्पेस को एलोकेट करना फिर उसके बाद उस स्पेस को डी एलोकेट करना, उसके चक्कर में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आपको क्विक सॉर्ट इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है। फिर जो क्विक सॉर्ट जो है वो सॉरी, मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है, क्विक सॉर्ट जो है वो जल्दी काम कर लेता है। नॉर्मल एरेज के लिए, लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और नॉर्मल एरेज के लिए अगर आप एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे तो वो तो एन लॉग एन ही आती है, बट कॉन्स्टेंट्स अलग हो जाते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में जो है लॉसेस हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के, तो इसको मतलब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है आपको मर्ज सॉर्ट को लिंक लिस्ट के लिए प्रेफर करना है, उसके लिए नहीं, क्विक सॉर्ट के लिए नहीं। मतलब लिंक लिस्ट के लिए क्विक सॉर्ट उतना प्रेफर नहीं करेंगे। और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रहती है एरेज में, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रहती तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट आप जो एरेज में है रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। क्विक सॉर्ट को अगर रैंडम एक्सेस मिल जाए, क्विक सॉर्ट को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस ज़्यादा प्रेफर करता है, तो इसलिए क्विक सॉर्ट के लिए तो लिंक लिस्ट उतना प्रेफरेबल नहीं है। मर्ज सॉर्ट में एक अच्छी बात आती है कि मर्ज सॉर्ट जो है आपका मर्ज सॉर्ट जो है आपका वो इसको ले लेता है। मर्ज सॉर्ट के लिए मिडिल एलिमेंट आपको फाइंड करना पड़ता है, वो आपको इजी पड़ता है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में आपको मतलब जितना मर्ज सॉर्ट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो लग रहा है, बट इन प्लेस मर्जिंग जो रहती है वो टाइम आपको थोड़ा बच जाता है, स्वैपिंग वगैरह आपको कम करनी पड़ती है, तो इसलिए लिंक लिस्ट ज़्यादा आपकी प्रेफरेबल है मर्ज सॉर्ट के लिए, क्विक सॉर्ट नॉर्मल एरेज के लिए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप अपनी तरफ से भी गूगल कर लीजिए अगर मेरा समझाया ना जाए तो। फिर गिवन लिंक लिस्ट ऑफ साइज एन, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमारे पास इस तरह की लिंक लिस्ट है। अभी तक हमारी लिंक लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर था, अब एक बॉटम पॉइंटर भी, अभी हम 2D लिंक लिस्ट के ऊपर आ गए हैं, 2 डायमेंशनल लिंक लिस्ट। तो एक बॉटम वैल्यू भी है। बॉटम वैल्यू किसी भी नोड का, ये जो वैल्यू जा रही है इनके नीचे इनके नीचे बॉटम वैल्यूज भी इस तरह से जुड़ी हैं। तो हमें करना क्या है कि इसको फ्लैट करके सॉर्ट करना है, तो जो हमें फाइनल सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी वो इस तरह से मिलनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक ये है, मतलब आपको ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो एक सिंपल अप्रोच ये है कि आप जितने एलिमेंट्स हैं, ये 5 10 9 28, 28 का जो नेक्स्ट रहेगा, बॉटम है ये 28 का जो नेक्स्ट रहेगा वो नल रहेगा। आप ये 7 8 30 को इसके पीछे अपेंड कर डालते जाइए, 20 को इसके पीछे डालते जाइए, 22 50 को इसके पीछे डालते जाइए, 35 40 45 को इसके पीछे डालते जाइए, तो आपको एक लीनियर लिस्ट मिल जाएगी।
आपको जब लीनियर लिस्ट मिल गई तो उसके ऊपर आप कोई भी गिवन सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, तो मैंने जो हमारा लिंक लिस्ट बनाने का नोड को बनाने का वो था, क्लास थी, उसमें मैंने बस एक और ऐड कर दिया, बॉटम का एड्रेस, मतलब बॉटम पॉइंटर जो है वो ऐड कर दिया मैंने। तो बॉटम को ऐड कर दिया, उसमें एक फंक्शन की हमें और जरूरत पड़ जाती है, ऐड बॉटम, मतलब किसी लिस्ट के बॉटम पे बनाइए, तो ये पोजीशन और बॉटम, मतलब आपका मतलब लिंक लिस्ट में जिस पोजीशन पे आपको बॉटम में ऐड करना है वो, और उसका जो डेटा ऐड करना है वो आपके बॉटम में ऐड हो जाएगा। बाकी ऐड करने का तरीका ऊपर जो फ्रंट और बैक के लिए था वैसे ही बॉटम के लिए भी, बस आपको बॉटम का नेक्स्ट नोड पकड़ते चलना है और उसके ऊपर ऐड करते जाना है। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें मैंने फ्लैटन फंक्शन बनाया, तो पहले हमें लिस्ट को फ्लैट कर देना, मतलब लीनियर बना देना है। अभी 2D लिंक लिस्ट है, उसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो आप कोई भी, मतलब आप स्टार्टिंग एलिमेंट से चालू कीजिए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग एलिमेंट के लिए एक हेड वेरिएबल जो है उसको पकड़ लिया, ठीक है। और करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट बॉटम। हेड वैल्यू जो फर्स्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, हम लोग करेंगे क्या कि पहले 5 पे आए, 5 को मैंने हेड बना दिया और करंट 7 से चालू किया। अब मैं क्या करूँ, करंट को 7 बना के रखा है, करंट की वैल्यू को यहाँ लिस्ट के एंड में ऐड करते जाऊंगा। एंड ऐड टू द बैक, जो ऐड बैक जो मैंने मेथड यहाँ पे डिफाइन करके रखी है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में, ये जो ऐड बैक मेथड डिफाइन करके रखी है वो यही करती है कि जो एंड रहता है, एंड में न्यू नोड को जोड़ देती है। न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एंड, तो न्यू नोड का प्रीवियस सेल्फ एंड को बना दिया, और सेल्फ का एंड जो है उसमें वो क्या बोलते हैं, न्यू नोड को असाइन करते चलेगा। मतलब सेल्फ डॉट एंड का नेक्स्ट न्यू नोड बना दिया, और सेल्फ डॉट एंड जो एंडिंग नोड बता रहा था उसको नए नोड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। नए नोड के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वो एंड ऑफ लिस्ट बन गई, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो नन कर दिया, मतलब एंड ऑफ लिस्ट बताने के लिए नन कर दिया। तो वो ऐड बैक फंक्शन मतलब आपकी लिस्ट के लास्ट में ऐड करते चलेगा, उसको हम कॉल करेंगे। 5 हेड वैल्यू है, 7 करंट वैल्यू है, 7 को यहाँ ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से नेक्स्ट मतलब बॉटम वैल्यू पाएंगे। अभी तक हम जो डॉट नेक्स्ट लगाते जा रहे थे उसकी जगह हुए डॉट बॉटम लगाना। जैसे ही डॉट बॉटम नल आएगा, लूप ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ से बॉटम को भी नल कर देंगे, इसके बॉटम को नल कर दिया तो ये पार्ट हट गया, ये जो 7 8 30 इसके नीचे जुड़ा है वो हट जाएगा। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर आएंगे, हेड को 1 से शिफ्ट कर देंगे, 10 पे आ जाएंगे, 10 के लिए भी 20 अपेंड हो जाए, 20 डॉट नेक्स्ट कुछ नहीं है तो यहाँ से टूट जाएगा, मतलब ये लिंक जो है बॉटम लिंक जो है वो टूट जाएगी। 19 पे आएंगे, 20 to 50 ऐड होगा, 50 का नेक्स्ट कुछ नहीं है तो 19 से 22 वाली लिंक टूट जाएगी। 28 पे आएंगे, 28 के बाद वालों में सेम जोड़ते जाएंगे। और उसके बाद जब ये इतने सारे जोड़ दिए उसके बाद, क्योंकि अब एंड पोजीशन तक तो हम आए नहीं है, तो आप दो तरीके से ऑप्टिमाइज कर, या तो 28 की पोजीशन को होल्ड करके रखें, 28 की पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे ही आपका मतलब ट्रेवर्सिंग रुक जाएगी। अगर आपको इनके लिए भी करते चलना है तो आप एंड तक आपको मतलब इनके लिए भी करते चलना है तो आपको इनका जो नेक्स्ट है वो आपको इनका जो बॉटम है वो आपको नल बनाते चलना पड़ेगा। इनके बॉटम को नल बनाते चलेंगे तो फिर यहाँ वो एग्जीक्यूट नहीं हुई कंडीशन। अदरवाइज अगर आप इनके बॉटम को नल नहीं बनाते हैं तो 28 के बाद 7 जुड़ा, 7 के बॉटम में 8 और 30 ऑलरेडी है तो वो और जुड़ता जाएगा, वो ना हो इसलिए हमको नल बनाते चलना है। तो मैं आपको एक बार फ्लैटन का पूरा फंक्शन दिखा देता हूँ। फ्लैटन का फंक्शन है करंट इज इक्वल्स टू एल एस डॉट स्टार्ट, तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन को ऐड करते चलना है। करंट को आप जोड़ेंगे, हेड वैल्यू जो है वो करंट में जोड़ेंगे, और करंट डॉट जो करंट वैल्यू है उसमें करंट डॉट बॉटम दे दिया। मतलब ये है, पहले मैंने स्टार्टिंग पोजीशन को लिया, स्टार्टिंग पोजीशन को हेड बना दिया, स्टार्टिंग पोजीशन को हेड बनाने के बाद उसका बॉटम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और बॉटम एलिमेंट को ऐड करना चाह रहा हूँ। और जैसे ही मेरा बॉटम एलिमेंट ऐड हो जाता है तो मैं
पहले तो शिफ्ट कर देता हूँ, और शिफ्ट करने के बाद शिफ्ट जब मेरा हो जाता है तो मैं नन के ऊपर आ जाता हूँ। तो नन के ऊपर जब मैं उसको नन कर दूंगा तो वो सेकेंड टाइम जब 728 आएंगे तो वो उनके नीचे ऑलरेडी नन रहेगा, तो वो उनसे वापस से जुड़ना चालू नहीं होगा। ये आए, ये रहेगा। तो जब मैं इसको रन कराता हूँ तो 5 5 एक्चुअली जीरोथ पोजीशन पे है, तो जीरोथ पोजीशन पे तो उसमें 7 8 30 ऐड करेंगे। 10 फर्स्ट पोजीशन पे है तो 20, मतलब जीरो इंडेक्सिंग से कर रहा हूँ मैं। 19 जो है, 19 में 2250, 28 में 33। तो ये इस तरह से जो ऊपर आपको लिंक 2D लिंक लिस्ट दिखाई थी वही बनानी है मैंने, सेम लिंक लिस्ट। उसको फ्लैटन कर देंगे, तो फ्लैटन करने के बाद एक बार मैंने प्रिंट करा के दिखाया, तो फ्लैटन करना देख रहे हैं कि हम कोई वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, आपकी जितनी वैल्यूज थी वो बस आ गई है, मतलब एक लीनियर लिंक लिस्ट में आ गई। लीनियर लिंक लिस्ट में आ गई तो उसको हमने नॉर्मल सॉर्ट करा दिया। जो ऊपर मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम दिखाया था, वही इंसर्शन सॉर्ट को मैंने दोबारा से कॉल कर लिया यहाँ पे। आप कोई भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं यहाँ, मतलब क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी दी है क्वेश्चन में तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर एल्गोरिदम लगाइए। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी है तो आपकी जो मर्जी वो आप एल्गोरिदम लगा सकते हैं। सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करा के प्रिंट कर दिया, तो ये हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ये, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें जीरोस वंस एंड टूज दिए हैं। जो लिंक लिस्ट है उसमें हमारी जो वैल्यूज है उसमें जीरो है, वन है और टू है। हमें इसको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब सारे जीरोस को एक तरफ कर दो, सारे टूज को दूसरी तरफ कर दो, सारे वन को मिडिल में कर दो। तो ये ले दे के सॉर्टिंग ही है वापस से। तो फिर से इसमें कोई अलग से आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। सोमन, सोमन एक बार और थोड़ा इसको रिपीट करो क्वेश्चन। अच्छा, तो आपके पास जो लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ तीन ही नहीं, डिजिट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बताओ पहले, स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा है? ये है सर। हाँ हाँ, ये यहाँ से रिपीट करो। हाँ आपके पास एक गिवन लिंक लिस्ट है, और उसमें जो लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ 0 1 और 2, ये तीन ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब उसका जो डेटा वैल्यूज रहती है ना, हम लोग डेटा वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से। वो कुछ भी वैल्यूज ना होकर सिर्फ 0 1 और 2 ही है। मतलब तीन ही एलिमेंट्स है हमारे पास, 0 1 and 2। और ऐसे मतलब नोड्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट सिर्फ 0 1 and 2 है उसमें। डेटा जो वैल्यू रहती है वो 0 1 and 2 है। और हमें सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट मतलब हमें ले दे के सॉर्ट ही करना है। जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहता है वही करना है। जीरो मतलब आपको लिंक लिस्ट को इस तरह से सॉर्ट करना है कि सारे जीरोस एक तरफ आ जाएं, हेड साइड मतलब लेफ्ट साइड में सारे जीरोस आ जाएं, टूज एट द एंड साइड, और एंड साइड मतलब सारे राइट में सारे टूज आ जाएं, और वन जो है वो 0 और 2 के मिडिल में। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो सॉर्टिंग ही रही है ना। मतलब आपका आप इसका आउटपुट देखें तो ये तो आपको सॉर्टेड डायरेक्ट सॉर्टेड लिंक लिस्ट ही मिल रही है। तो फिर से अच्छा अगेन। सोमन, सोमन थोड़ा सा चेंज है। हाँ ये तुम 35 तक कंटिन्यू करो। हाँ। मुझे थोड़ा बाहर जाने का निकल गया है तो मैंने तुमको होस्ट बना दिया है। तो अच्छा आप तीनों जो है मिला के डेफिनेटली आप बिना रुके मतलब 35 तक खत्म करो। हाँ। और मेरा एक और अनाउंसमेंट है कि अपन जागृति मैडम और तुम सब लोगों के लिए अपन जो है आज रात 8:30 से है ना ग्रुप डिस्कशन भी प्रैक्टिस चालू करेंगे। अच्छा, ठीक है? ठीक है ना सर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो हाँ ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस अपन चालू करेंगे। तो हाँ। अभी एक सेशन मैंने 3 बजे रखा है, उसका इनवाइट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक ठीक है है? सर। तो ये 1 से 10 तक के उसमें अपन या तो ग्रुप डिस्कशन रखेंगे या तो फिर जो भी हो देखेंगे। मैं बताऊंगा तुमको सोना। ठीक है तो सर। तुम बाद में अनाउंस कर देना। तो फिर अभी मैंने तुमको होस्ट बना दिया है, तुम कंटिन्यू करो सारे क्वेश्चन। मैं थोड़ा एक एक इससे लॉग आउट करूंगा और एक मेरा लॉग इन बना रहा है। ओके सर। तो तुमको होस्ट बना दिया है मैंने सोमन। ये सारे करके तुम सॉर्ट करना, तीनों खत्म करना है, बिना बिना रुके खत्म करना। ठीक है ऐसा सर। नहीं कि कोई भाग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ठीक है तो ना सर, आप एक अभी खत्म अभी तो करो मुझे तीनों। अभी तो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने हैं ना, अभी वाले सेशन। हाँ, अभी 35 तक कंप्लीट करो। ओके सर। उसके बाद 3 बजे मिलेंगे आप। ठीक है सर। ओके, प्रद्युम्न को बीच में फोन लगे तो लगाओ। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओके। ओके, सो मूविंग ऑन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये प्रॉब्लम नॉर्मल सॉर्ट करने की है, हमें उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हैं कि जीरोस को सिलेक्ट करते जाइए, उसको नई लिंक लिस्ट बना के उसके स्टार्टिंग पोजीशन में डालते जाइए, टू को क्या कहते हैं लास्ट पोजीशन में डालते जाइए, वन को मिडिल पोजीशन में डालते जाइए। बट फिर भी उसमें कंस्ट्रेंट्स पड़ेंगे कि वन हो सकता है कि मिडिल पोजीशन
आपकी किसी एक एरे के बीच में पड़ रही है तो आपके मिडिल पोजीशंस गलत जगह पे आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैंने मतलब ट्राई किया, आ रही थी ये प्रॉब्लम्स। तो एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन अगर इसका आप देखने जाएंगे तो वो ये कि इसको सॉर्ट कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल सॉर्ट कर दीजिए। सिंपल सॉर्ट में भी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट ही मिल रहा है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास गिवन लिंक लिस्ट दी है एन नोड्स की, और ईच नोड पॉइंटर टू द कॉपी। इसको मैं 29 को एक्चुअली स्किप कर रहा हूँ, 30 पे आते हैं। तो given k sorted linked list of different sizes, the task is to merge them in such a way that after merging there will be a single sorted linked list. तो हमारे पास मल्टीपल लिस्ट दी है, एक से ज्यादा लिस्ट हो सकती हैं, हमें उनको आपस में मर्ज कर सॉर्ट करते हुए मर्ज करना है। इसमें मतलब ये नहीं है कि आप सॉर्ट करके मर्ज कीजिए या फिर मर्ज करके सॉर्ट कीजिए, तो आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास ये 3 लिंक लिस्ट हैं जो हमने एरे है, एक एरे में उन तीनों लिंक लिस्ट को स्टोर कर दिया है। ठीक है, एरे में तीनों लिंक लिस्ट को स्टोर करेंगे तो ये लिंक लिस्ट आप बनाते जाएंगे तो लिंक लिस्ट के जो हेड है वो एग्जिस्ट करते जाएंगे एरे में। तो एरे की 0 पोजीशन के ऊपर जो है वो पहली लिंक लिस्ट रहेगी, एरे के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर सेकंड लिंक लिस्ट रहेगी, और एरे के थर्ड पोजीशन के ऊपर आपकी थर्ड लिंक लिस्ट रहेगी। तो ये आपको लिंक लिस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद आपको सिर्फ ये मर्ज के लिंक लिस्ट फंक्शन कॉल करना है, तो वो आपको एक कंबाइंड मर्ज लिस्ट मिल जाएगी। इसको मैं बताता हूँ। तो ट्रैवर्स फॉर्म सेकंड लिस्ट टू द लास्ट, तो आपको जो पहली लिस्ट आप होल्ड करके चलेंगे और सेकंड लिस्ट से आप चालू करते जाएंगे। तो आई इन रेंज 1 और लास्ट प्लस 1, लास्ट जो आ रहा है, लास्ट आपकी वैल्यू क्या है, लास्ट आपका पास हो रहा है कि नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है, नंबर ऑफ लिस्ट -1। तो नंबर ऑफ लिस्ट में से एक कम कर दिया है, जैसे आपके पास 3 लिस्ट है, 3 का 2 पास करेंगे, 2 पास करके यहाँ लास्ट +1 किया, तो इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट 3 पास कीजिए और यहाँ लास्ट +1 करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं आपको जैसा सही लगे। 1 टू लास्ट +1 मतलब सेकेंड एलिमेंट से लेके जो हमारा एरे रहता है वो 0 इंडेक्सिंग से चालू होता है, तो अगर मैं 1 से कॉल कर रहा हूँ मतलब मैं सेकेंड पोजीशन से कॉल कर रहा हूँ उसको, सेकेंड पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक के चलाना है। लास्ट पोजीशन तक के चलाएंगे, वाइल ट्रू ले लिया। हेड हेड में जो है वो फर्स्ट एरे, जो हमारा फर्स्ट एरे है वो फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट एरे में ऐड कराते चलेंगे, फर्स्ट एरे में ऐड करा के सॉर्ट करते चलेंगे, और जो बाकी के एरेज है उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो अभी सिलेक्टेड एरे जो है हमारा वो फर्स्ट रहेगा पहले इटरेशन के लिए, इन रेंज 1, तो पहला एरे हमारा वो रहेगा जब तक हेड आई इज नॉट इज इक्वल टू नन। अगर मतलब मान लीजिए कि वो खाली लिस्ट है, खाली लिस्ट है तो ऑब्वियसली आप उसको ऐड करा के कोई मतलब ही नहीं है, तो खाली लिस्ट है तो आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे तो वो नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा, नेक्स्ट लिस्ट को कंसिडर कर लेगा। अगर लिस्ट में एलिमेंट ऐड हो, एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल, तो आप स्मॉलर देन फर्स्ट एलिमेंट मतलब आप हेड का जो डेटा है उसको चेक करते जाएंगे, और जो आपकी सिलेक्टेड लिस्ट है उसका डेटा जो है वो चेक करते हैं। हमने फर्स्ट लिस्ट जो है हमारी फर्स्ट लिस्ट को होल्ड करके रखा है, और सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट ऐसा हम कंपेयर, तो आपकी जो भी अभी सिलेक्टेड लिस्ट है उसके डेटा को कंपेयर करते चलेंगे। अगर वो डेटा आपके डेटा से छोटा है तो बस हम उसको क्या है तो स्वैप कर देंगे आपस में। आपस में हमने स्वैप कर दिया, एरे आई इज इक्वल टू हेड डॉट आई डॉट नेक्स्ट, ये मतलब हेड डेटा के लिए रहेगा। जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स के डेटा के लिए है, स्टार्टिंग इंडेक्स के डेटा के लिए ये कर दिया, स्वैप करा दिया अगर स्टार्टिंग इंडेक्स का डेटा छोटा आ रहा है नेक्स्ट लिस्ट में तो। अदरवाइज आप बाकी के एलिमेंट्स को चेक करते चलिए, बाकी के एलिमेंट्स को चेक करते चलेंगे, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते चलेंगे। अगर वो उससे बड़ा आ रहा है करंट डेटा से तो आप उसको स्वैप करा देंगे। स्वैप कराने के बाद अगर वापस से आप उसके ऊपर आ जाते हैं तो स्वैप करा चलेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे तो वो आप नेक्स्ट एलिमेंट पे इटरेट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे, अगर आपका लास्ट नोड चल रहा है
अगर आप मिडिल के नोड में तो ऑब्वियस सी बात है, स्वैप करने के बाद आप नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जा सकते हैं। बट अगर आप लास्ट एलिमेंट के ऊपर चल रहे हैं, ये ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लास्ट एलिमेंट के ऊपर चल रहे हैं, लास्ट एलिमेंट के ऊपर चल रहे हैं, तो ये कोड आपको एग्जीक्यूट कर देना है। लास्ट एलिमेंट को चेक कर लेना है, इफ हेड जीरो डॉट टेक्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन, तो एरे के बाकी के इंडेक्सेस जो है वो आप बाय डिफॉल्ट ऐड कर दीजिए। मतलब अगर आप जो आपकी सिलेक्टेड लिस्ट है उसके एंड तक पहुंच गए हैं, अगर आपकी मतलब सिलेक्टेड लिस्ट बोल रहा हूँ, आपकी जो फिक्स लिस्ट है, आपने फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करके रखा था, फिक्स लिस्ट के एंड तक पहुंच गए, तो आप बची जो सिलेक्टेड लिस्ट के बचे हुए एलिमेंट्स है उसको तो आप बाय डिफॉल्ट ऐड ही कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे ही ऐड कर दीजिए जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में। अदरवाइज अगर अदरवाइज ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, और ये फॉर लूप आपका बार बार इंक्रीमेंट करते जाएगा, नेक्स्ट लिस्ट के लिए चेक करते जाएगा। तो ये एक तरह से बबल सॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, बबल सॉर्ट हो रहा है। तो आपका फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट के लिए उसने फर्स्ट लिस्ट को तो होल्ड करके रखेगा, सेकंड लिस्ट को चेक किया, सेकंड लिस्ट के 2 और 1 को चेक कर लिया, तो इसमें तो ऑब्वियसली नहीं मतलब 2 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो फिर 3 और 2 को चेक किया, 3 और 2 को चेक किया, 3 2 से बड़ा आ रहा है, तो 2 को यहाँ पे डाल दिया, 3 के पहले डाल दिया यहाँ पे। फिर 3 और 4 को चेक करेगा, कुछ नहीं हो रहा है। 5 और 4 को चेक करेगा, 4 को ऐड कर देगा यहाँ पे। फिर 5 और 6 को चेक करेगा, तो नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं है। 7 और 6 को चेक करेगा, 6 7 से छोटा है तो 7 के पहले 6 आ जाएगा। 7 और 8 को चेक करेगा, कुछ नहीं हो रहा है, बट क्योंकि हम इसके एंड तक पहुंच गए हैं, इसके एंड तक पहुंच गए हैं, तो वो लास्ट वाली कंडीशन में, लास्ट नोड वाली जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग 8 अपने आप ऐड हो जाएगा। 8 अपने आप पूरा का पूरा बाय डिफॉल्ट एंड में जुड़ जाएगा। सेम चीज जब ये, अब ये क्योंकि जो आपका जीरो पोजीशन फर्स्ट लिस्ट है, ये लिस्ट तो खत्म हो गई, फर्स्ट लिस्ट में आपकी सेकंड लिस्ट के भी एलिमेंट पूरे आ चुके हैं, तो अब थर्ड लिस्ट के ऊपर वो उसको चेक करते चलेगा, थर्ड लिस्ट के ऊपर चेक करेगा तो आपको अल्टीमेटली सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। बस आप इधर पे इसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको जितने नंबर ऑफ लिस्ट आपने बनाई है उससे 1 माइनस देना है। अगर अगर आप वहां पे वो +1 वाला केस हटा देते हैं, यहाँ पे अगर आप चेंज कर देते, लास्ट लास्ट +1 हटा देते हैं, इसको अगर आप हटा देते हैं, तो आप वहां पे डायरेक्ट के की वैल्यू डाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू डाल सकते हैं, अदरवाइज k-1, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मतलब इंडेक्सिंग बस देख के चलना है कि आपके नंबर ऑफ इटरेशन जितने हैं वो कंट्रोल में रहने चाहिए, वो मतलब बियॉन्ड लिमिट नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज आपको आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा या फिर कोई एम्बिग्यूअस रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, गिवन एलिमेंट एज नोड्स ऑफ टू लिंक लिस्ट, टास्क इज टू मल्टीप्लाई दिस लिंक लिस्ट। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, नंबर हमें लिंक लिस्ट के फॉर्म में डिजिट्स में दिए हैं। जैसे मेरा 32 और 45 है, 32 मुझे डायरेक्ट नहीं दिया है लिंक लिस्ट में, मेरी एक लिंक लिस्ट में 3 और 2 है, 3 और 2 से मेरे को पहले उसको 32 बनाना पड़ेगा। लिंक लिस्ट 2 है, उसमें 4 और 5 है, उससे मेरे को 45 बनाना पड़ेगा। और जब मैं ये नंबर बना लेता हूँ तो उसके बाद मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका नंबर बनाने का सिंपल तरीका है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करते चलना है। तो इसको मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड कर दिया, 32 हो गया मेरा। अगर ये मेरा 3 डिजिट रहा, 3 को 10, जैसे इस केस में अगर मेरा यहाँ पे 3 2 और 1 रहता, तो मतलब 321 आना चाहिए था मेरा। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 ऐड किया, 32 हो गया। जब वो 32 बना, 32 को वापस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 320 बना, उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड किया तो वो 321 बन गया। तो इस तरीके से ये चलेगा, आप रिपीटेडली 10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट को, तो वो आपका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इंडिविजुअल डिजिट से बनते चलेगा। ये इसका लॉजिक है। और जब आपको दोनों लिस्ट से वो मिल जाए तो आप उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई। तो num1 = 0, num2 = 0, num1 num2 हमें कौन से नंबर चाहिए वो है, मतलब हमारे लिस्ट ये 3 और 2 से जो 32 बन रहा है वो num1 हो जाएगा, 4 और 5 से जो 45 बन रहा है वो num2 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 1440, जो दोनों का मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो
एक फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, उसको दोनों लिंक लिस्ट के हेड वैल्यूज के ऊपर असाइन कर दिया। दोनों लिंक लिस्ट की जो हेड वैल्यूज रहेंगी उस पर असाइन कर दिया। सिंगल लिंक लिस्ट बना दीजिए तो हेड हो जाएगा। अगर डबल लिंक लिस्ट बनाते तो मतलब डबल लिंक लिस्ट बनाए तो भी हेड, या फिर स्टार्ट, जो भी आपने नाम दिया है। क्लास डिफाइन, लिंक लिस्ट की क्लास डिफाइन करते समय हम अलग अलग नाम देते थे, तो जो आपने नाम डिफाइन किया है वो मैंने यहाँ पे मतलब सिंगल लिंक लिस्ट के लिए हेड डिफाइन किया है स्टार्टिंग ऑफ लिस्ट को, तो हेड यहाँ पे डाला है। यहाँ पे फर्स्ट पीटीआर, जब तक फर्स्ट नन नहीं है या फिर सेकंड नन नहीं है तब तक के लिए हम लिस्ट को चलाएंगे। अगर फर्स्ट नन नहीं है, फर्स्ट नन नहीं है तो सिंपल है, नम डॉट वन इज इक्वल टू नम टाइम्स 10 प्लस फर्स्ट पीटीआर डॉट डेटा। तो इनिशियली कंडीशन 0 है, तो 0 प्लस 3, 3 हो गई नम की वैल्यू। 3 वापस से 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हो गया। 30 प्लस नेक्स्ट पॉइंटर, क्योंकि इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट हमारी वैल्यू आ गई 2। तो 30, 3 10 से मल्टीप्लाई हुआ 30 प्लस 2 32, 321 होता तो 32 ऑलरेडी सेव हो गया। नेक्स्ट पॉइंटर हमारा 1 आता, 32 इंटू 10 320 प्लस 1 321, ऐसे चलेगा। अभी 32 है, 3 और 2 है तो 32 मिल जाएगा। सेम हमने सेकंड पॉइंटर के लिए ये नन कंडीशन इसलिए की है ताकि वो पर्टिकुलर केस के लिए ब्रेक हो पाए। अदरवाइज ये जो वाइल लूप है वो दोनों के लिए, दोनों के एंड, दोनों में से जब तक दोनों का एंड नहीं आ जाता तब तक के लिए चलता जाएगा। आपकी नम वन और नम वन में, नम टू में वैल्यूज इस तरह जम गई। जब दोनों वैल्यूज जम गई तो आप इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 1440 आ गया आपका आंसर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को है क्या कुछ डाउट? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। Given a singly linked list, remove all the nodes which have greater value on following nodes. तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को हटाना है जिनका नेक्स्ट नोड उनसे बड़ा हो। तो 12 देख सकते हैं, 12 के लिए 15 बड़ा है तो 12 को हटा दूंगा। 15 के लिए 10 छोटा है तो 15 नहीं हटेगा। 10 के लिए 11 बड़ा है तो 10 हट जाएगा। 11 के लिए 5 छोटा है तो 11 तो नहीं हटेगा। 5 के लिए 6 बड़ा है तो 5 हट जाएगा। 6 के लिए 6 पे आएंगे तो 6 के लिए 2 छोटा है तो 6 नहीं हटेगा। बट 2 के लिए 3 बड़ा है तो 2 हट जाएगा। तो हमें फाइनल आउटपुट ये मिलेगा, 15 11 6 3। इसको करते हैं रिमूव राइट। तो हम लोग बस चेक करते जाएंगे। अगर उसको किसी नोड को हमें रिमूव करना तो हम बस चेक करते हैं कि नेक्स्ट नोड जो है हमारा क्या वो बड़ा है। नेक्स्ट नोड अगर बड़ा है तो इसको रिमूव करने की कंडीशन पता ही है हमें कि रिमूव करने के लिए आपको बस नोड को डिस्कनेक्ट करना है। नोड को डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपकी लिंक लिस्ट टूट जाती है, मतलब उस वो पॉइंट हट जाता है आपके से। अगर आपको मिडिल से कोई किसी नोड को हटाना है तो पिछले वाले को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। पिछले वाले को नेक्स्ट वाले से कनेक्ट कर दीजिए और टारगेट नोड को हटा दीजिए। तो वो सिंपल इसका आइडिया है। हम यहाँ पे लेके चलते हैं, करेंटली सिलेक्टेड नोड जो है वो हेड वैल्यू है, प्रीवियस नोड को नन करके रखा है। और वाइल नेट नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन, मतलब नेक्स्ट नोड अगर नन है तो कोई बात ही नहीं आती है। मतलब नेक्स्ट डॉट नोड इज नन मतलब आप एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच गए या फिर सिंगल एलिमेंट की लिस्ट है। अगर ऐसा केस आता है तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये लूप। अदरवाइज अगर एग्जीक्यूट करना है तो अगर डेटा उसका छोटा है, नोड डॉट डेटा इज लेस देन नोड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, और अगर प्रीवियस नन है तो मतलब अभी आप हेड वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं तो आपको हेड वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो हेड वैल्यू को आपने डिस्कनेक्ट किया और जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको हेड बना दिया। ये तब होगा जब आप हेड वैल्यू के ऊपर है। अगर आप हेड वैल्यू के, अगर आप बीच में कहीं पे हैं, बीच में कहीं पे, तो आप प्रीवियस नोड आपका अपडेट होता चलेगा। प्रीवियस नोड को अभी हम अपडेट, प्रीवियस नोड हम नोड एग्जिस्टिंग नोड को असाइन करेंगे और एग्जिस्टिंग नोड को नेक्स्ट नोड पे कर देंगे। तो प्रीवियस नोड जो है, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है वो मतलब एक नोड छोड़ के, जो टारगेट नोड है उसको छोड़ के अगला नोड, तो नोड डॉट नेक्स्ट मतलब टारगेट नोड के बाद वाला नोड वो हो जाएगा। और आपका टारगेट नोड है उसको ब्रेक कर दीजिए, टारगेट नोड को डिस्कनेक्ट कर दीजिए नन करके। और जो आपका करेंटली सिलेक्टेड नोड है वो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट मतलब करंटली सिलेक्टेड नोड, टारगेट नोड के बाद वाला जो नोड था वो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपके राइट में अगर बड़ा नोड है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और आपका वो नोड डिस्कनेक्ट होता चलेगा। हेड के लिए ये कंडीशन है कि आप सिंपल नेक्स्ट नोड के ऊपर आ जाए, हेड को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट नोड के बजाय नेक्स्ट नोड को हेड करना चालू कर दीजिए, इतना ही है। और अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती है तो वो इटरेशन को रिपीट करने के लिए आप प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड को एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते जाइए। एक पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट नोड के ऊपर चेक होते जाएगा। तो ये सिंपल वही जो एग्जांपल में मैंने लिंक लिस्ट ऊपर बताई थी वही डिफाइन की है, उसके ऊपर रिमूव राइट फंक्शन लगा दिया। ये आप देख सकते हैं 11563 जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था वही मिल गया है। हमारी लिंक लिस्ट में 12 को हटना था क्योंकि 15 बड़ा है, 10 को हटना था क्योंकि 11 बड़ा है, 5 को हटना था क्योंकि 6 उसके बाद बड़ा है, 2 को हटना था क्योंकि 3 उसके बाद बड़ा है। तो 11563 15 11 63 मिलना चाहिए था आंसर। 15 11 63 हमें आंसर मिल गया, मतलब हाँ हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन लिंक लिस्ट ऑफ साइज एंड मॉडिफाई इट इन सच अ वे दैट ऑल इवन नंबर्स अपीयर बिफोर ऑल ऑड नंबर्स इन मॉडिफाइड लिस्ट। The order of appearance of number within each segregation should be same as the original list. तो हमें ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना इवन्स को एक तरफ लेना है और ऑड्स को दूसरी तरफ लेना है। जितने इवन नंबर उसको एक साइड लिस्ट में एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, ऑड नंबर्स को लिस्ट में दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए। उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को आपको चेंज नहीं करना है। ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब ये मैंने वही लिस्ट फिर से ली है। तो ये आप देख सकते हैं 12 15 10 11 5 6 2 3। तो इवन नंबर्स में 12 पहले आ रहा है तो 12 जो रिजल्टेंट लिस्ट है उसमें भी 12 पहले आएगा। 15 तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, फिर 10 पहले आएगा, 10 उसके बाद आएगा, 11 5 तो नहीं 6 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब ऑर्डर हम मेंटेन करते चल रहे हैं, बस इवन को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, ऑड्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये ऑर्डर मेंटेन करते चलेंगे तो आपको इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। इस तरह से आउटपुट आने के लिए और इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम वही है कि आपको वैल्यूज को शिफ्ट करते चलना है, एक एक वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे, अगर वो इवन है तो एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ऑड है तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। और एक पॉइंट पकड़ के चलिए कि आपको किस पॉइंट पे उसको शिफ्ट करना है। लास्ट जो वैल्यू आपने डाली थी, जैसे आपने 12 को फर्स्ट पोजीशन पे डाला, तो आपको अगली जो इवन वैल्यू है उसको सेकंड पोजीशन पे डालना पड़ेगा, तो वो सेकंड पोजीशन आप पकड़ के चलिएगा। आपको जिस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करना है उसको पकड़ के चलिएगा। एंड अभी करेंटली एंड जो है हमने हेड सिलेक्ट करके रखा है, प्रीवियस नन, करंट हेड, एंड इज इक्वल्स टू एंड डॉट नेक्स्ट। मतलब एंड मतलब हम आखिरी नोड तक के आ जाएंगे, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है तो हमको पूरा ट्रेवर्स करा के लास्ट तक के आना पड़ेगा, तो हम लास्ट तक के आ जाते हैं। न्यू एंड इज इक्वल्स टू एंड, एंड वैल्यू हमने सिलेक्ट कर दी। अब क्या करेंगे, करंट को चेक कर लें क्या वो इवन है। तो डेटा को मॉड्यूलो 2 कर दीजिए। मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आपका ऑड रहेगा। ऑड रहेगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है राइट साइड शिफ्ट करना है। एंड करंट इज नॉट इक्वल्स टू एंड, करंट जो है वो हमारा एंड पे नहीं है, मतलब लास्ट नोड पे नहीं चल रहे हैं आप। उस केस में हम क्या करेंगे, न्यू एंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट, current dot next current is equals to current dot next, new end dot next is equals to none, and new end is equals to new end dot next। तो मैंने जो डेटा बताया, मैंने अभी जो आपको बताया था वो था कि आप स्वैप कर दीजिए। स्वैप करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा नोड वहां से डिलीट करो, जिस पॉइंट वो नोड एग्जिस्ट कर रहा है वहां से डिलीट करो, आप बिल्कुल एंड में ऐड करते चलो। एंड में आप ऐड कर देंगे तो आपको सॉर्टेड मतलब ऑर्डर आपका मेंटेन रहता चलेगा। एंड में आप उसको ऐड करते चलिए। अगर वो ऑड है तो उसको आप एंड जो एंडिंग पॉइंट है उसमें ऐड करते चलिए, और जो फाइनल उसका लास्ट पोजीशन है उसको नल बनाते रहिएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एंड ऑफ लिस्ट पे डील कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट पॉइंटर को नल बनाते चलना है। और आपका करंट मतलब आप जो भी वेरिएबल ले रहे हैं वो करंटली किस पोजीशन पे वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर इवन नोड है तो उसका हम बस उल्टा करेंगे, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। इवन नोड को हमें उतना कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर इवन नोड है तो आपको सिर्फ इंक्रीमेंट करते चलना है,
और ये जो प्रीवियस नोड है वो करंट नोड, प्रीवियस नोड क्या 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 करेगा, आपके एक एक पॉइंट को शिफ्ट करते जाएगा। मतलब मेरे इवन नोड्स एक तरफ जमते जा रहे हैं, तो मैं उन इवन नोड्स के बाद वाले नोड को चेक करते चलूं, बाद वाले नोड को मैंने पकड़ के रखा और उसके बाद जो आगे के पॉइंट्स हैं उनको चेक करते चलूंगा। तो वो प्रीवियस इक्वल्स टू करंट एंड करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो वो इंक्रीमेंट करता चलेगा, आगे इवन नोड्स को चेक करता जाएगा। अगर इवन नोड्स एग्जिस्ट करते, इवन नोड्स को वो कुछ नहीं कर रहा है, ऑड नोड्स जो है ऑड नोड्स को उठा के एंड में शिफ्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनल लिस्ट मिलेगी उसमें इवन एक तरफ बचेगी, एक तरफ बचेंगे और ऑड एक तरफ हो जाएंगे। वो सिंपल है। और एक एल्स कंडीशन डाल दी है, ब्रेक द लिंक बिटवीन प्रीवियस एंड करंट, वो आपको अ, अगर आप बीच से लिंक तोड़ने की जरूरत पड़ रही है तो वो हो जाएगा। ये मतलब एंड ऑफ लिस्ट की कंडीशन है। एंड ऑफ लिस्ट पे अगर आप आ जाते हैं इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए अगर आप, इवन नंबर आपका अगर एंड ऑफ लिस्ट पे एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए जो आपका प्रीवियस एलिमेंट है वहां पे आपको डालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया है कि जो एंड ऑफ नेक्स्ट है उसको करंट बना दिया, न्यू एंड को फिर से न्यू एंड को करंट पकड़ा और करंट इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस आपका जो लास्ट इवन पॉइंट था उसके बाद वाले नोड पे फिक्स रहेगा, तो वो वहां से कनेक्ट हो जाएगा, वहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो अगर मान लीजिए एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी एक इवन नोड एग्जिस्ट करता है तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ये जब आपका हो जाता है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इवन एक तरफ मिल जाएंगे, 12 10 6 2 15 11 5 3। इन नीचे जो लास्ट का कोड था थोड़ा सा, वो वही है कि आपको नेक्स्ट पॉइंटर मतलब आगे की वैल्यूज के ऊपर शिफ्ट कराने के लिए है। मतलब आप एंड के ऊपर आ जाते हैं, एंड के ऊपर आके आप वापस से स्वैपिंग कराएंगे तो वो एंड पोजीशन शिफ्ट होती रहे, एंड मतलब ऑड, ऑड एक बार आपकी शिफ्ट हो गए तो ऑड वापस से शिफ्ट दोबारा से ना होते रहे, इसलिए एंड की तरफ नल पॉइंट को, नल पॉइंटर कर दिया, नल पॉइंटर को कर देंगे तो आपका वो ब्रेक हो जाता है, नल पॉइंटर को कर देंगे तो आपका लूप ब्रेक हो जाता है, इसके लिए है। फिर गिवन अ लिंक लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ n nodes and given a number n, the task is to find nth node from the end of linked list। तो आपके पास एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए क्वेश्चन है। आप डबल लिंक लिस्ट रहता है तो आप तो डायरेक्टली प्रीवियस से n नोड्स पीछे आ जाइए तो वो आपको हो जाएगा, बट अगर आपका सिंगल लिंक लिस्ट है तो आप लास्ट से एंड नोड कैसे देखेंगे, तो लास्ट से एंड नोड के लिए आपको लेंथ ऑफ लिस्ट पता होनी चाहिए। लेंथ ऑफ लिस्ट पता है तो उसमें से आप जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोड्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पीछे से उतने नोड्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सामने से बचे हुए नोड्स वही पोजीशन बताएंगे। जैसे इधर इस कंडीशन में है, मेरे पास ये कितने एलिमेंट्स की, 8 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है, 8 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है। 8 एलिमेंट्स में से लास्ट थर्ड नोड पे जाना है मुझे, लास्ट थर्ड नोड पे जाना है तो मैं 8 - 3 कर दूंगा 5, 5 मेरे इटरेशंस हो जाएंगे, 5 हो गया तो 5 एलिमेंट्स छोड़ के जो सिक्स्थ एलिमेंट आएगा वो मेरा लास्ट थर्ड कहलाएगा। तो मेरी 5 वैल्यू आ गई तो मैं सामने से 5 वैल्यूज चेक करूंगा, तो एक तो ये हेड हो जाएगा फर्स्ट इटरेशन में, मतलब एक बार इंक्रीमेंट, एक बार नेक्स्ट आया तो 15, दूसरी बार नेक्स्ट आया तो 10, तीसरी बार नेक्स्ट आया तो 11, चौथी बार नेक्स्ट आया तो 5, और पांचवी बार नेक्स्ट आया तो 6 हो जाएगा। तो मुझे लास्ट से थर्ड एलिमेंट जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। कोड भी उसी कोड भी सही कोड भी यही बता रहा है कि पहले हमने लिस्ट की लेंथ काउंट कर ली है, यहाँ पे L इक्वल 0, L जो है वो लेंथ ऑफ लिस्ट है, तो L को मैंने काउंट कर लिया, नेक्स्ट करते गया, जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट आएगी तो नल आ जाएगा, नल आ जाएगा तो व्हाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद इसको ट्राई एक्सेप्ट में लगाया, ट्राई एक्सेप्ट हो सकता है कि हमें जो गिवन वैल्यू दी है n की वो आउट ऑफ बाउंड्स हो, मतलब हो सकता है लिस्ट की लेंथ से भी ज्यादा पीछे जाने को बोलते हैं। मान लीजिए आपकी लिस्ट जो है वो 8 एलिमेंट्स की है और आपको बोल दिया कि एंड से 10th एलिमेंट पे जाइए, तो ये तो ऑब्वियसली बात है आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसके लिए आपको एरर देगा, एरर देगा तो एरर की वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए इसलिए ट्राई एक्सेप्ट लगाया है। तो ट्राई लगा देंगे, अगर आप आउट ऑफ बाउंड्स एरर आ जाती है, आउट ऑफ बाउंड्स एरर मतलब रेंज में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, रेंज में नेगेटिव वैल्यू, रेंज जो है वो हमारा 0 से वो चलता है, अगर आप अदरवाइज नेगेटिव मतलब आप -1 देके या फिर -2 देके
डिक्रीमेंट स्पेसिफाई नहीं करते तो रेंज आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, तो माइनस की नेगेटिव की कंडीशन आपकी आएगी ही नहीं कभी, तो वो आउट ऑफ बाउंड्स एरर दे देगा। आउट ऑफ बाउंड्स एरर दे देगा तो आउट ऑफ बाउंड्स एरर एक्सेप्ट में आएगा, एक्सेप्ट जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स एरर के लिए डायरेक्टली आउट ऑफ बाउंड्स रिटर्न करेगा, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, प्रोग्राम क्रैश होने की बजाय आउट ऑफ बाउंड्स देके वो प्रोग्राम को रोक देगा। तो इसलिए लेंथ आपने चेक कर ली, लेंथ माइनस एन करेंगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट से अगर आपको लास्ट से थर्ड एलिमेंट बोला है तो वो फ्रंट से कौन से नंबर पे आएगा वो आपको लेंथ माइनस एन से आपको मिल जाएगा। और वहां तक कि आप उस रेंज में आप अपने जो एलिमेंट है उसको नेक्स्ट 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 करते जाइए। जब आप वहां तक पहुंच गए तो आपको जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसका डेटा आप रिटर्न करा दीजिए, डेटा रिटर्न करा दीजिए या फिर नोड रिटर्न करा दीजिए, जैसा आपको लगे वो रिटर्न करा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डेटा रिटर्न कराया है, तो लास्ट से थर्ड एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट्स है यहाँ पे, लास्ट से थर्ड मतलब फ्रंट से फिफ्थ, फ्रंट से 5 एलिमेंट, तो 5th एलिमेंट लेने के बजाय 5 एलिमेंट स्किप करके मैंने लिया है। फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, 5 इटरेशन चला दूंगा तो फर्स्ट इटरेशन में 15, सेकंड इटरेशन में 10, थर्ड इटरेशन में 11, फोर्थ इटरेशन में 5 और फिफ्थ इटरेशन में 6 आ जाएगी वैल्यू। फिफ्थ इटरेशन में जो 6 वैल्यू है वो मैंने रिटर्न करा दी यहाँ पे। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो given an input stream of A of n characters consisting only of lowercase alphabet, the task is to find first non-repeating character each time a character is inserted into stream. If there is no such character, then append hash to the answer. तो इसको अगर मैं बताऊं तो हम एक एक करके कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे और आपको ये पता करना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। तो पहले हमने ए ऐड किया, जैसे ये स्ट्रिंग दी है AABC, ये आप मतलब एक साथ पूरी स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ इसका ए पास करेंगे। ए पास किया तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ऑब्वियसली ए है, तो फिर उसके बाद सेकंड कैरेक्टर पास किया ए। अगर सेकंड कैरेक्टर हमारा ए दोबारा से आ जा रहा है तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट तो हमको हैश ऐड करना था, हैश ऐड करने की वजह हमने मतलब प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर दिया, रीडिंग ए फ्रॉम स्ट्रिंग। अगर फिर उसके बाद बी ऐड होता है तो बी अभी फॉर नाउ यूनिक चल रहा है, अभी बी यूनिक चल रहा है तो बी को रीड करेगा, बी को फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर अभी तक के फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर सो फार, तो बी रिपीट करा देगा। फिर सी पे आएगा, सी क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉन रिपीटिंग है बट जो आपका फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर सो फार है वो सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अभी मतलब बीच है बट क्योंकि बी सेकंड टाइम रिपीट हो गया तो फिर सी को सिलेक्ट कर देगा, सी सिलेक्ट हो गया, सी सिलेक्ट हो गया तो आपके पास फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर सी आ जाएगा। उसके बाद आप डी पे आएंगे तो डी तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा बट सी आपका बना रहेगा, बट आप देख सकते हैं सी लास्ट में रिपीट कर रहा है तो डी आपका फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे इस कंडीशन में डी और एफ है, उसमें से पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है वो आपको लेना है। तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर के लिए हम लेके चलते, पहले हमने मैक्स कैरेक्टर एरे बना दिया, क्योंकि आपके जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो मोस्टली यूनिकोड में आते हैं। यूनिकोड आपका मतलब अगर आप लोअर केस के लिए देखेंगे तो यूनिकोड आपका आ जाएगा 95 टू सम 100, 95 से 26 और ऐड कर दी तो आई थिंक 120 समथिंग तक के जाएगा वो। तो आपके अंदर ए टू जेड जितने कैरेक्टर्स रहते हैं वो तो उनका जो आस्की बाइनरी में यूनिकोड चलता है वो डलता जाएगा। तो हमने एक मैक्स कैरेक्टर बना दिया 256, ये कांस्टेंट बना दिया। इसके बाद हम चेक करते जाएंगे क्या वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हमने एक कैरेक्टर एरे बना दिया, मतलब हमने अभी कौन सा पॉइंटर देख रहे हैं। मतलब इसमें जो है पॉइंटर टू द DLL नोड इफ एक्स इज प्रेजेंट, एक्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डबल लिंक लिस्ट बना के उसका पॉइंटर इसमें स्टोर करते चलेंगे इन DLL में। और अगर वो रिपीट हो रहा है, अभी हमने फॉल्स रखा है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको ट्रू करते चलेंगे।
तो आपको यूनिकोड से मिल जाएगी पोजीशन। यूनिकोड मान लीजिए 95 है, किसी कैरेक्टर का 95 है, तो 95 की पोजीशन के ऊपर हम ट्रू करा देंगे अगर वो रिपीट हो रहा है तो। ये करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग स्ट्रीम जो है उसको चलाते जाएंगे। स्ट्रीम जो है उसमें से एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते जाएंगे, उसको रीड कर, ये डालेंगे रीडिंग एक्स फ्रॉम स्ट्रीम। उसका अगर हमारे पास वी प्रोसेस दिस कैरेक्टर ओनली इफ इट हैज नॉट ऑकर्ड और ऑकर्ड ओनली वंस, तो रिपीटेड एक्स इज ट्रू, इफ एक्स इज ट्वाइस और मोर, सेम करते जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या वो रिपीट, इफ नॉट इन रिपीटेड एक्स मतलब अगर उसकी रिपीटेड की वैल्यू फॉल्स है और वो डीएलएल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ एक्स इज नॉट इन डीएलएल, तो हम डीएलएल में उसको जोड़ते जाएंगे। इन डीएलएल हमारी लिस्ट है एक्चुअली, उसमें हम उसको जोड़ते जाएंगे। एल्स अगर वो रिपीट कर रहा है तो अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसको डीएलएल से रिमूव कर दो। और रिपीटेड जो मतलब क्या वो रिपीट कर रहा है, रिपीटेड जो एरे है, तो मान लीजिए ए रिपीट कर रहा है, तो पहले हमने ए को अपेंड किया अगर वो ऑलरेडी डीएलएल में नहीं है। अगर ए सेकेंड टाइम आता है, तो वो डीएलएल में मिल जाएगा। मतलब उसको रिपीट हो रहा है तो इधर से रिमूव कर देंगे। रिपीटेड एरे में ए की जो पोजीशन है, ए का आई थिंक यूनिकोड रहता है 65, तो 65 के लिए उसको ट्रू सेट कर देंगे। ट्रू सेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ए रिपीट कर रहा है, तो डीएलएल में जो नेक्स्ट एलिमेंट डलेगा उसको हम पकड़ते चलेंगे। इफ लेंथ डीएलएल इज नॉट नल, अगर डीएलएल की लेंथ नल नहीं है तो डीएलएल में ऑब्वियसली फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ही स्टोर हो रहा है, तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर डीएलएल से निकाल के हम रिपीट करा देंगे। तो स्ट्रिंग फर्स्ट डीएलएल मतलब डीएलएल का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जीरो इंडेक्सिंग के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट जीरो पे रहेगा, तो उसको हम रिपीट करा देंगे। तो रिपीट मतलब उसको प्रिंट करा देंगे, तो ये आपको मिलते जाएगा। तो एंड ऑफ लिस्ट मतलब लिस्ट के एंड तक आते तक क्या आपका जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो कोई ये डाउट? मतलब इसमें जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है केवल वही निकालना है इसमें से हाँ लास्ट वाले में। हाँ, मतलब आप नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स वो क्या करते जाएगा, उसने एक लिस्ट बनाई है क्या बोलते हो डीएलएल की, खाली लिस्ट बना के हाँ रखी है। खाली लिस्ट में वो जो भी कैरेक्टर देखते जा रहा है उनको डालेगा, ठीक है। जैसे ए को चेक किया तो ए को लिस्ट में डाला, ठीक है। ए को लिस्ट में डाल दिया, सेकेंड टाइम अगर ए आ जाता है दोबारा से, कभी दोबारा से अगर ए आ जाता है तो ए को रिमूव कर देगा। अगर ए वापस से मेरी बची हुई स्ट्रिंग में आ जा रहा है तो ए को रिमूव कर देगा। ए को रिमूव कर दिया और प्लस रिपीटेड में उसको ट्रू कर दिया, मतलब ए मेरा ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए तीसरी बार ये आता है तो वो तो डीएलएल में मिलेगा नहीं, बट रिपीटेड को आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ए ऑलरेडी आके निकल चुका है, मतलब ए रिपीटिंग वैल्यू है। उसके बाद बी के लिए सेम करते चलेगा, सी के लिए सेम करते चलेगा। डी पे आ रहा है तो डी का उसको रिपीटिंग वैल्यू मिल नहीं रही है, एफ एफ की भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं मिल रही। तो आपका जो डीएलएल फाइनली बन रहा है उसमें डी और एफ दोनों अपेंड होंगे, लेकिन हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग बताना है। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग आपके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो भी ऐड हुआ होगा वो आपका फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होगा। तो हमने जो फाइनल रिटर्न टाइप है, फाइनल रिटर्न के लिए ये स्ट्रिंग डीएलएल जीरो कर दिया। अगर आपको मतलब प्रिंट नहीं भी करना है तो प्रिंट फंक्शन आप हटा दीजिए, यहाँ पे सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट ला दिए, रिटर्न डीएलएल जीरो, वो भी आप कर देंगे तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, सेम आउटपुट मिलेगा। मतलब आप अगर कोई हैकर कोड शेफ ऐसे कॉम्पिटिटिव साइट्स के ऊपर आप सबमिट करते हैं अपने कोड को, तो आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट बस हटा के रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है, बस इतना ही करना है। बाकी कोड यही काम कर जाएगा।